हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। आज के इस वीडियो में हम बाइनरी ट्री का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि है आपका बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, और ये हम करेंगे मॉरिस ट्रैवर्सल से। ठीक है, ये जो है आपका मॉरिस ट्रैवर्सल का पार्ट है। तो हम आपको इस वीडियो में मॉरिस ट्रैवर्सल क्या होता है पूरा सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो इस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है। इन ऑर्डर में आपको सबसे पहले लेफ्ट जाना होता है, देन नोड, देन राइट, यानी कि पहले लेफ्ट वाली चीज को पूरा करेंगे, फिर उसके बाद नोड को प्रिंट करेंगे। तो जैसे कि इसका अगर मैं आपको बताऊं, इन ऑर्डर क्या होगा। 1 है, 1 के लेफ्ट में जाइए, फिर इसके लेफ्ट में जाइए। 4 है, 4 का लेफ्ट हो गया, डन। अब जो है नोड को प्रिंट करना है, लेफ्ट साइड में आएंगे तो 4 होगा, तो यहाँ पर आपका 4 को प्रिंट करेंगे। 4 के बाद जो है आपका 4 का लेफ्ट डन, नोट डन, राइट नल है, तो वापस आएंगे रूट पर और इस बारी नोड को प्रिंट करेंगे 2। तो 2 का लेफ्ट पार्ट हो गया, आप नोट पर आ गए तो 2 को प्रिंट किए। तो यहाँ पर जो है 2 आया, 2 के बाद 5 आया, 2 के बाद 5 इसलिए क्योंकि ये आपका रूट हो गया, तो आपने राइट को प्रिंट किया। अब लेफ्ट पार्ट हो गया, तो अब फिर आप नोड को प्रिंट करेंगे, यानी कि 1 को प्रिंट करेंगे, 1 के बाद आपका 3। ये इन ऑर्डर होता है। ठीक है, लेकिन हमें इसको करना है यूजिंग आपका मॉरिस ट्रैवर्सल। ठीक है, मॉरिस आपका ट्रैवर्सल के थ्रू करना है। ठीक है, ये तो नॉर्मल आपने इन ऑर्डर लगाया था रिकर्सन वाला, यानी कि आपने क्या किया था, आपने यहाँ पर इन ऑर्डर किए थे और इन ऑर्डर करके आप रूट के इस तरह से लेफ्ट में गए थे। फिर यहाँ पर जो है आपने एस आउट किया था और यहाँ पर रूट के वैल्यू का आपने प्रिंट किया था। फिर आप जो है इन ऑर्डर लगाए थे रिकर्सिव कॉल और रूट के राइट में गए थे। ये तो है, ये वाला फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये हमें यूज नहीं करना है। इसमें जो है एक एक्स्ट्रा स्पेस आती है, हमें एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज नहीं करना है, हमें ओवन में करना है। ठीक है, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना चाहते। तो रिकर्सन में आप रूट पर गए, फिर लेफ्ट जाते हैं, फिर लेफ्ट जाते हैं, फिर लेफ्ट जाते हैं, फिर आप वापस आते हैं। वापस आते टाइम जो है बैक ट्रैकिंग के टाइम पर क्या करते हैं, आप जो है जब आप वापस आते हो उस समय इसको प्रिंट करते हो, जब यहाँ जाते हो यहाँ से वापस आते हो फिर उस समय इसको प्रिंट करते हो, यानी कि 1 और 2 आपका जब आप बैक आते हैं तब प्रिंट होता है। हमें जो है बैक नहीं आना है। ठीक है, ये हमें रिकर्सन का कॉल स्टैक हमें यूज नहीं करना है। तो उसके लिए जो है मॉरिस ट्रैवर्सल नाम का एक आपका ट्रैवर्स एल्गोरिदम है, जिसको मॉरिस नाम के एक आदमी ने बनाया था। मॉरिस क्या बोलता है, मॉरिस ये बोलता है कि जैसे आप अभी जो है 1 पर है, तो आप लेफ्ट पर जाइए, आप 2 पर जाइए। अब 2 पर जाने के बाद जो है आपको 1 पर आना है, लेकिन 2 के थ्रू नहीं आना है, यानी कि आपको ऐसे बैक ट्रैकिंग नहीं करनी है, रिकर्सन वाला काम नहीं करना है। मैं आपको पहले बता दूं कि मॉरिस ट्रैवर्सल में रिकर्सन नहीं लगता, वो आपका फॉर लूप वाइल लूप से हो जाता है। ठीक है, तो मॉरिस बोलता है आप 1 पर है, लेफ्ट पर जाइए। अब लेफ्ट पर जाने के बाद आप इसके राइट मोस्ट में जाइए। राइट मोस्ट में कौन है, 5 है, इसके राइट में जो है कोई नहीं है, तो इसको आप लिंक कर दो। किससे, आप इसको लिंक कर देंगे अपने पेरेंट नोड से। आप इसको किससे लिंक कर देंगे, पेरेंट नोड से लिंक कर देंगे। यानी कि आप जो है पहले यहाँ पर थे, यहाँ पर गए, यहाँ से आप यहाँ आए और इसके थ्रू आप वापस आएंगे। ठीक है, ना कि इसके थ्रू वापस आएंगे। ठीक है, ये आपका मॉरिस बोलता है। तो आपको क्या करना है, आप 1 से स्टार्ट किए, 1 के आप लेफ्ट में गए, 2 में आए, अब 2 के जो है राइट में जाना है। 2 के आप राइट में जाइए और 2 के राइट में जाने के बाद जो है इस 5 को आपको लिंक करना है। किससे, इस 5 को आप लिंक करेंगे 1 से। इस 5 को आपने लिंक किया 1 से। अब 5 को लिंक करने के बाद जो है आपका 2 का जो है लेफ्ट वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 2 का लेफ्ट में डेटा है, तो आप जो है अगेन 2 के लेफ्ट में जाइए। अब 4 आ गया, अब 4 का लेफ्ट में कुछ नहीं है, 4 का राइट भी नल है, तो आप 2 में वापस इसके थ्रू नहीं आएंगे, आप 2 में वापस आएंगे इसके थ्रू। यानी कि अब जो है आपको लिंक करना है राइट वाले पार्ट को किससे, आपके रूट से। रूट यानी कि करंट से। जैसे कि मेरा यहाँ पर था करंट, तो इसके थ्रू सबसे पहले मैं कहाँ गया, यहाँ पर मेरा था करंट था, मैं लेफ्ट में गया। लेफ्ट में कौन मिला मुझे, 2 मिला। अब 2 मिला तो 2 के राइट में मेरा जो है नोड है, तो 2 के राइट वाले नोड को मैंने किससे पॉइंट किया, अपने इस करंट से पॉइंट किया। अब ये जो है आपका करंट, ये करंट कहाँ पर आ गया, ये वाला करंट जो है, अब आपका जो है ये वाला करंट, ये जो है अब यहाँ पर आ गया, 2 पर आ गया। अब 2 पर आने के बाद जो है आपने 2 के लेफ्ट में गए, 4 पर गए, 4 के लेफ्ट में गए, वो आपका नल है। ठीक है, अब इसको वापस नहीं आना है, यानी कि इसी नोड से वापस नहीं आना है, क्योंकि अगर वापस आए तो ये रिकर्सन वाली चीज होगी, यानी कि कॉल स्टैक लगेगा, एक्स्ट्रा स्पेस हमें यूज नहीं करना है। तो आपने 2 के लेफ्ट में गया, 2 के लेफ्ट में 4 मिला, 4 के राइट में गए, 4 का राइट नल है, तो अगर 4 का राइट नल है तो इसको लिंक कर दो अपने करंट से। यानी कि यहाँ पर एक थ्रेड बना लीजिए, एक यहाँ पर आप थ्रेड बना लीजिए, धागा बना लीजिए और आप इसको लिंक कर दीजिए। तो अभी आपका
वो आपका करंट है वो 4 पर आएगा, 4 के बाद जो है वो सीधा कहाँ पर चला जाएगा, 2 पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको करनी पड़ती है मॉरिस ट्रावर्सल में। तो यहाँ पर कुछ कुछ केस बनते हैं, हम आपको सारे केसेस बताते हैं। तो देखिए कौन कौन से केस यहाँ पर बनेंगे। केस नंबर 1 ये बनेगा आपका, केस नंबर ये बनेगा कि अगर लेफ्ट नहीं है, यानी कि अगर 1 का लेफ्ट नहीं होता तो 1 को आप आंसर में ऐड करते और राइट में चले जाते। ठीक है, तो आंसर में ऐड करके यहाँ पर लिख लेता हूँ, ऐड आपका करंट एंड आपका गो राइट। ठीक है, ये केस नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब केस नंबर 2 है लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि सेकंड केस क्या है कि आपका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट आपका एग्जिस्ट, लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ लेफ्ट नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो लेफ्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि 1 था, 1 का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा था, तो आपको राइट मोस्ट चाइल्ड पे जाना है, यानी कि राइट मोस्ट, अब जो है राइट मोस्ट 2 का राइट मोस्ट कौन है, 5 है। अगर 5 का राइट भी होता तो मुझे यहां तक जाना पड़ता और इसको मुझे लिंक करना होता किससे, मेरे करंट से। तो अभी मेरा जो है करंट, ये वाला करंट कहां पर रहेगा, ये करंट जो है यहां पर ही रहेगा, याद रखिएगा। सेकंड केस बोलता है कि अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है करंट का तो आप जो है एक प्रीवियस पॉइंटर बनाकर यहाँ पर आइए, अपने 2 पर आइए। ठीक है, अब 2 पर आ गए, अब 2 के राइट में जाइए, जितने भी चाइल्ड है। अब 2 के राइट का अगर नल है, 2 के राइट वाला नोड अगर नल है, ये देखिए 2 के राइट में आया, इसका राइट नोड नल है, इसको लिंक कर देना है किससे, करंट से। इसमें एक धागा बना देना है, यानी कि इसमें क्या करना है, इसमें आपको लिंक विथ करंट, ये मैं आपको कोड करके समझाऊंगा, लिंक विथ आपका करंट। ठीक है, आपने धागा बना दिया, धागा बनाने के बाद जो है आप क्या करेंगे, ये आपका जो है लिंक हो चुका है, ये आपका जो है लिंक हो चुका है। ठीक है, अब एक केस और बोलता है कि अगर थ्रेड एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आपने, ये थ्रेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि आपने धागा बना दिया। एक केस है कि थ्रेड अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर थ्रेड मान के चलिए आप जो है 2 पर आए और 2 पर आने के बाद जो है आपका 4 पर आए, 4 का लेफ्ट है, यहाँ से आपने राइट बनाया। ठीक है, अब जो है इस थ्रेड को आपको हटाना भी पड़ेगा, तो वो केस नंबर आपका 3 हो गया। ठीक है, आप एक केस होगा जिसमें आपका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं होगा, अगर लेफ्ट नहीं है तो आंसर में ऐड करके जो है राइट में चले जाओ। एक केस होगा जिसमें लेफ्ट एग्जिस्ट होगा, तो लेफ्ट अगर है तो उसके राइट मोस्ट में जाना है और राइट मोस्ट को आपने करंट से पॉइंट कर देना है। ठीक है, केस नंबर 3 है कि जो आपने यहाँ पर थ्रेड बनाया है, इस थ्रेड को लास्ट में क्या करना है, आपको डिलीट करना है। ठीक है, ये सारे आपके 3 केस है। तो इसी का मैं जो है मॉरिस के थ्रू आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ। देखिए मॉरिस के थ्रू आंसर यहाँ पर कैसे निकलता है। ठीक है, तो एक बार इन सबको इरेज करते हैं और मॉरिस के थ्रू आंसर कैसे निकल रहा है ये हम आपको समझाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या हुआ सबसे पहले यहाँ पर आ गया आपका, आ गया इस तरह से करंट आया। ठीक है, ये आया आपका करंट। अब जो है इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ आंसर, तो ये मेरा जो है आंसर बन गया। ठीक है, आंसर बनने के बाद जो है क्या बोलता है आपका ये कि ये आपका है करंट, अब इसके लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसका लेफ्ट है, तो यहाँ पर आप एक प्रीवियस नाम से वेरिएबल ले लेंगे। तो एक यहाँ पर जो है इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपका प्रीवियस हो गया। अब प्रीवियस होने के बाद प्रीवियस के राइट में जाना है, यदि राइट चाइल्ड है तो प्रीवियस का राइट नॉट इक्वल टू नल है, तो आपको राइट में जाना है। तो आप यहाँ से कहाँ पर आ गए, राइट में आ गए। ठीक है, प्रीवियस अभी नोट नंबर 5 पर आ गया। अब 5 का राइट नहीं है, 5 का राइट नल है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक बनाएंगे थ्रेड। आपने इस तरह से एक थ्रेड बना लिया। ठीक है, आपने जो है एक थ्रेड बना लिया। थ्रेड बनाने के बाद जो है क्या करना है, अब जो है यहाँ से आपने थ्रेड बना लिया। थ्रेड बनाने के बाद आपका करंट, ठीक है, अब जो है इस करंट को लेफ्ट में लेके आ जाइए। ठीक है, ये जो है आपका करंट, ये वाला करंट कहाँ पर आ जाएगा, ये वाला करंट जो है 2 में आ जाएगा। ये वाला करंट आपको 2 में आ गया। 2 में आने के बाद जो है आप यहाँ पर खड़े हैं, तो जैसे यहाँ पर खड़े थे और इसको आपने चेक किया, सिमिलरली आप यहाँ खड़े हो, इसको चेक करो, क्या आपका करंट का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है। जी हाँ, नॉट इक्वल टू नल है। तो इस आपके करंट के लेफ्ट को प्रीवियस में डाल दो, यानी कि एक नया प्रीवियस नाम से वेरिएबल बनेगा, हम इसी को रीयूज कर लेते हैं, वो आपके करंट के लेफ्ट में रहेगा। अब आपको ये चेक करना है कि क्या प्रीवियस का लेफ्ट नल है। जी हाँ, प्रीवियस का लेफ्ट नल है, तो इसको आप अपने करंट से थ्रेड के थ्रू लिंक कर दो। तो आपने इसको थ्रेड के थ्रू लिंक कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब अपने जो आपका है करंट उसको आगे बढ़ा दीजिए, यानी कि आपका करंट अभी कहाँ को पॉइंट कर रहा है, आपका करंट अभी पॉइंट कर रहा है नोड नंबर 4 को। 4 का क्या लेफ्ट है, तो हमने केस नंबर 1 बनाया था जिसमें अगर लेफ्ट नहीं होगा तो आंसर में ऐड करेंगे। तो हमारा करंट का लेफ्ट नहीं है, तो हम 4 को आंसर में ऐड करेंगे। तो मैंने 4 को आंसर में क्या किया, ऐड किया। 4 को आंसर में ऐड करने के बाद क्या करना है, अपने करंट को कहाँ पर लेके जाना है, आप लेफ्ट तो नहीं है तो आप लेके जाएंगे अपने करंट के राइट में। तो राइट में कौन है, राइट में आपको 2 मिलेगा। आप राइट में कहाँ पर आ गए, राइट में आप यहाँ पर 2 पर आ गए। ठीक है, राइट में आपने 2 पर आ गया।
अब 2 पर आने के बाद फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करना है। सेम प्रोसेस इन द सेंस कि आपका करंट का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है, इसको आपने प्रीवियस में रख लिया, तो प्रीवियस अभी कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, 4 पर पॉइंट कर रहा है। देखिए अब जो है प्रीवियस के राइट में गए तो राइट में ऑलरेडी थ्रेड एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको इस थ्रेड को डिलीट करना है। तो हमने क्या किया, इस थ्रेड को इस तरह से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद डिलीट हो जाए तो आपको क्या करना है, अपने करंट को कहाँ लेके आ जाना है, इस नोड को प्रिंट करेंगे, 2 को प्रिंट करेंगे, यानी कि 2 को आंसर में ऐड करेंगे। तो 2 को हमने आंसर में ऐड किया और 2 को आंसर में ऐड करने के बाद जो है आप अपने करंट के राइट में चले जाइए। तो हम अपने करंट के कहाँ पे चले गए, हम अपने करंट के राइट में चले गए। ठीक है, अब जो है हमारा करंट का देखना है, लेफ्ट है, लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको आंसर में ऐड करके आगे बढ़ जाना है, राइट में चले जाना है। ठीक है, तो लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर इसको 5 को आंसर में ऐड किए और हम कहाँ चले गए, हम यहाँ पर जो है अपने करंट के राइट में चले गए, यानी कि मैं फिर से वापस 1 पर आ गया। 1 पर आने के बाद जो है फिर से सेम प्रोसेस कि मेरा करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर प्रीवियस को रख दूंगा। ठीक है, तो प्रीवियस कहाँ पर आ गया, प्रीवियस यहाँ पर आ गया। अब जो है इसका राइट में जाते जाओ जब तक जो है नल न मिल जाए, तो यहाँ इसका राइट में आया, तो ये जो राइट है ऑलरेडी थ्रेड एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इसका राइट जो है किससे पुन कर रहा है, आपके करंट को पुन कर रहा है। तो जब आपका प्रीवियस आपके करंट को पुन कर रहा है तो क्या कर रहा है, ये थ्रेड को डिलीट कर देना है, इस थ्रेड को डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद आपका करंट जो है इस वैल्यू को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आपको राइट में चले जाना है। ठीक है, 1 को प्रिंट किए और कहाँ चले जाएंगे, आप यहाँ से राइट में चले जाएंगे। तो आप यहाँ पर राइट में आ गए, राइट में आने के बाद जो है आपका करंट का लेफ्ट नल है, तो हमने क्या बोला था, आंसर में ऐड करो और इसको राइट में चले जाओ। तो हमने क्या किया, अपने इस नोड की वैल्यू को आंसर में ऐड किया और हमारा करंट कहाँ चला गया, हमारा करंट चला जाएगा इसके राइट में। राइट यानी कि राइट कौन है, राइट यहाँ पर क्या है, राइट आपका यहाँ पर नल है, राइट क्या है, राइट नल है। तो यहीं पर आपका लूप जो है स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एडवांटेज ये है कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगता है, ऑर्डर ऑफ एन, यानी कि आप सारे नोड को विजिट कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 लगती है, आप कोई भी एक्स्ट्रा रिकर्सन स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, कॉल स्टैक यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये आपका मॉरिस ट्रैवर्सन नाम से चीज आया। ठीक है, इसमें हम स्टैक वगैरह भी यूज नहीं करते हैं। तो एक बार कोड लिखते हैं, कोड के बाद आपको इसको ट्राई रन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका कोड जो है बहुत सिंपल होगा। हमें आप जो है नॉर्मल जो इन ऑर्डर का कोड है उसी में ही कोड करेंगे, लीड कोड क्वेश्चन नंबर 94 में ही आप इसका कोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एरे, यानी कि ये जो आंसर एरे है, सबसे पहले आप आंसर एरे बनाएंगे और यहाँ पर मैंने बना लिया आंसर एरे और इसका नाम रख लिया आपका इन ऑर्डर और आपका न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट और न्यू एरे लिस्ट करके यहाँ पर जो है आपका ट्री नोड और ट्री नोड इसका नाम लिया आपका करंट। ठीक है, और इसमें हमने रखा किसको, रूट को। ठीक है, स्टार्टिंग में रूट को रखा, जब तक वाइल आपका करंट, जब तक आपका करंट, तो मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा, जब तक वाइल आपका करंट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जब तक आपका करंट नल नहीं है तब तक क्या करना है, सबसे पहले केस नंबर 1 आएगा। तो केस 1 क्या बोलता है कि नो लेफ्ट एग्जिस्ट, यानी कि लेफ्ट, नो लेफ्ट एग्जिस्ट, लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट बोल रहे हैं, यानी कि लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, यानी कि लेफ्ट चाइल्ड आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में तो यहाँ जो है इफ लगाना पड़ेगा ना। तो इफ अगर आपका करंट आपका, इसको मैं CURL लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में, तो इसको मैं CURL लिख रहा हूँ। ठीक है, यदि आपका करंट जो है, आपका करंट का लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन ऑर्डर, यानी कि जो हमारा एरे है, एरे लिस्ट है, इन ऑर्डर में हम करेंगे ऐड। ठीक है, इन ऑर्डर डॉट ऐड, और हम किसको करेंगे, हमारे उस करंट के वैल्यू को, ठीक है, उस करंट के वैल्यू को आंसर में ऐड करेंगे और हम अपने जो है करंट उसको लेके जाएंगे राइट में। तो करंट डॉट राइट, हमने इसको राइट में लेके चला गया। ठीक है, ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 क्या बोलता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी कि राइट लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि लेफ्ट चाइल्ड है, तो उस केस में एल्स बनेगा, और इफ है तो उसका एल्स बनेगा, इस इफ का ये वाला एल्स हो गया। ठीक है, अब जो है आप एक प्रीवियस लोगे और प्रीवियस में क्या करेंगे, प्रीवियस में आप रखेंगे अपने उस करंट का लेफ्ट। ठीक है, उस करंट का लेफ्ट चाइल्ड को आपने प्रीवियस में रख लिया। प्रीवियस रखने के बाद जो है आपको राइट में जाना है, तो वाइल जब तक जाएंगे आपका प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल, तो प्रीवियस क्या हो जाता है, प्रीवियस का राइट जब तक नॉट इक्वल टू नल है, और एंड प्रीवियस का राइट नॉट इक्वल टू आपका करंट है, इसको याद रखिएगा, ये तब तक क्या करते जाना है, प्रीवियस में
आपका प्रीवियस का राइट साइड में चलते जाना है, ठीक है। अब जो है एक होगा कि थ्रेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब जो है आपका प्रीवियस नल पर आ चुका है, तो अब हमें थ्रेड बनाना है। तो इफ नो थ्रेड एग्जिस्ट, यानी थ्रेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो थ्रेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमें थ्रेड बनाना है। तो आपको करना है क्रिएट वन, यानी कि आपको एक थ्रेड बनाना है। तो इफ यहाँ पर चेक करेंगे प्रीवियस डॉट राइट अगर नल हो जाता है, कोड बहुत सिंपल है, हिंदी है पूरा, ठीक है। प्रीवियस डॉट नल हो जाता है तो आपको प्रीवियस के राइट को क्या करना है, डालना है अपने करंट में, ठीक है। यानी कि आपने थ्रेड बना लिया और अपने उस करंट को कहाँ डालना है, अपने करंट को लेफ्ट में लेके जाना है, लेफ्ट में लेके जाना है। और एल्स केस वो बनेगा जहां पर आपका थ्रेड ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो थ्रेड को आपको डिलीट करना है। यानी कि ये वाला कौन सा केस है, ये वाला केस है कि थ्रेड एग्जिस्ट, थ्रेड ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो उसको क्या करना है, ऑलरेडी, तो ऑल आर ई ये होता है आपका ए डी वाई, ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हमें क्या करना है, उसको डिलीट करना है, डिलीट दैट। तो डिलीट दैट, हमें उसको क्या करना है, डिलीट करना है थ्रेड को, यानी कि रिमूव करना है। मैं रिमूव भी लिख सकता था, मैंने एडिट लिख दिया। तो प्रीवियस के राइट में हमें क्या करना है, नल डालना है, यानी कि नल से वो डिलीट हो जाएगा। और नल के बाद जो है इन ऑर्डर आंसर में ऐड करेंगे, आंसर डॉट ऐड, और क्या ऐड करेंगे, अपने उस करंट के वैल्यू को, अपने जो नोड है आपका करंट वाला नोड, उसके वैल्यू को ऐड करेंगे। और फिर से उस आपके करंट को ऑन करेंगे, किससे, करंट के राइट से, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब क्या करना है, पूरा लूप के बाहर जो है आप रिटर्न कर दो, लूप के बाहर आप रिटर्न कर दीजिए, किसको, लूप के बाहर आप रिटर्न कर दीजिए आपके इन ऑर्डर वाले एरे को, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कोड है, आप एक बार इसको ध्यान से देखिए और इसको जो है लिखिए, ठीक है। मैंने जो है लास्ट में आंसर में रिटर्न कर दिया, ठीक है। सारे टेस्ट हमारे पास हो जाने चाहिए। और ये मेरा रन टाइम यहाँ पर वाइल करंट दो, दिस शुड बी करंट, यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया है, ठीक है। अब देखिए, अब ये सारे टेस्ट पास हो जाएंगे हमारे, ठीक है। सारे टेस्ट केस हमारे पास नहीं हुए। देखिए हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पर हमारा लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये इक्वल इक्वल टू नल होना चाहिए था, मैंने नॉट इक्वल आपका कर दिया था। अगर अभी आपको सबमिट करके दिखाऊं तो हमारे सारे के सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे सारे के सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एज यूजुअल से ज़्यादा टाइम, ये सारे टेस्ट हमारे पास हो गए, ठीक है। अब इसको ट्राई करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, तो आपका ये आंसर एरे बन गया। आंसर बनने के बाद आपका आएगा यहाँ पर करंट, तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक वेरिएबल ले लूँगा जिसका नाम होगा करंट, तो ये यहाँ को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ को पॉइंट करने के बाद जो है क्या करना है, ठीक है, तो ये वहाँ को पॉइंट कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका करंट जब तक नल नहीं है, आपका करंट का लेफ्ट क्या नल के बराबर है, तो हमारा करंट का लेफ्ट में कौन है, 2 है, तो ये वाला इफ नहीं चलेगा। हम जो है एल्स में पहुंचे, एक प्रीवियस बना, प्रीवियस में हमारा उस करंट का लेफ्ट को हमने स्टोर किया, यानी कि एक प्रीवियस वेरिएबल बना, तो प्रीवियस में आपने किसको रखा, अपने करंट के लेफ्ट में, यानी कि इस ये जो करंट है उसका लेफ्ट को आपने प्रीवियस नाम से वेरिएबल में रखा। तो ये लाइन चल गई, वाइल चलेगी जब तो प्रीवियस का राइट नॉट इक्वल टू नल है, तो प्रीवियस का राइट देखिए आपका 5 है, नॉट इक्वल टू नल है। और सेकंड केस ये है कि प्रीवियस का राइट नॉट इक्वल टू आपको होना चाहिए करंट, जो कि नहीं है, तो प्रीवियस में प्रीवियस का राइट डालोगे, यानी कि प्रीवियस को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हमने प्रीवियस को क्या किया, आगे बढ़ाया, तो हमारा प्रीवियस कहाँ पर आ गया, हमारा प्रीवियस 5 पर आ गया, ठीक है। फिर से चेक किया, प्रीवियस का राइट नॉट इक्वल टू नल है, लेकिन यहाँ पर प्रीवियस का राइट नल हो चुका है, नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रीवियस का राइट नल हो गया, तो ये कैसे नहीं चलेगा, ये चलेगा। थ्रेड एग्जिस्ट नहीं है तो हमें एक थ्रेड बनाना पड़ेगा। तो प्रीवियस का राइट नल है क्या, जी हाँ, प्रीवियस का राइट हमारा नल है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस का राइट को जोड़ देंगे हमारे करंट से, यानी कि यहाँ पर एक नया बनेगा थ्रेड, यानी प्रीवियस के राइट से एक बन जाएगा थ्रेड बन जाएगा। वो थ्रेड आपके किससे जुड़ेगा, आपके करंट से जुड़ने वाला है। और क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका ये लाइन चल गई, ये चलेगी आपके करंट में, आपके करंट का लेफ्ट, यानी कि ये वाला जो करंट है ये आपके लेफ्ट में आ जाएगा, 2 पर आ गया, ठीक है। 2 पर आ जाने के बाद जो है दोबारा वाइल चलेगी, वाइल क्या आपका करंट नॉट इक्वल टू नल है, जी हाँ हमारा करंट नॉट इक्वल टू नल है। उस करंट का लेफ्ट क्या नल के बराबर है, नहीं, मेरे करंट के लेफ्ट में 4 है, तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। प्रीवियस में कौन आ जाएगा, आपका करंट का लेफ्ट, यानी कि एक नया प्रीवियस नाम से वेरिएबल बनेगा जिसमें आपको रखना है करंट का लेफ्ट। तो मैं इसी को रीयूज कर लेता हूँ, तो ये जो प्रीवियस है मैंने इसको 4 पर रख दिया, ठीक, मैंने उसको रीयूज कर लिया। अब जो है अगेन यहाँ पर जो है अब देखिए क्या प्रीवियस का राइट नॉट इक्वल टू नल है, ये लाइन आपकी चल चुकी थी, तो प्रीवियस का राइट क्या नॉट इक्वल टू नल है,
तो मैं इसको चेक भी करते जाता हूँ ताकि आपको दिखते रहे। तो ये लाइन आपकी नहीं चली, ये लाइन इफ चला तो ये चल गया, और ये भी नहीं चलेगा क्योंकि आपका प्रीवियस का राइट क्या है, प्रीवियस का राइट आपका नल है, तो ये लाइन नहीं चलेगी। ठीक है, तो हम प्रीवियस का राइट इक्वल टू नल है, ये लाइन चलेगी। तो सबसे पहले ये लाइन चली, और प्रीवियस के राइट में आपने किसको रखा, करंट को रखा, यानी कि आपने क्या किया, आपने एक बनाया, थ्रेड बनाया। ठीक है, यानी कि इसको यहाँ से प्रीवियस के राइट को आपने इससे लिंक किया, और अपने करंट में करंट का राइट यानी कि ये वाली लाइन चली, और अपने करंट में करंट का लेफ्ट रखेंगे। लेफ्ट यानी कि आपका जो है ये वाला है करंट, उस करंट को लेफ्ट में लेकर आएंगे, यानी कि ये 4 पर आ चुका है, ये आपका करंट 4 पर आ गया। अब यहाँ से दोबारा क्या होगा, लूप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इन सबको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, दोबारा लूप स्टार्ट होगा। अब देखिए, अब यहाँ से करंट का लेफ्ट क्या नल के बराबर है, जी हाँ, मेरे करंट का लेफ्ट में क्या है, नल है। तो ये इफ केस चला, और इफ केस चलेगा, इफ केस चलेगा तो इन ऑर्डर में ऐड होगा आपकी करंट की वैल्यू, यानी कि इस आंसर में कौन ऐड होगा, 4। तो 4 को हमने क्या किया, आंसर में ऐड किया, तो 4 हमारा आंसर में ऐड हुआ। और हमारे जो हमारा है करंट, वो कहाँ पर जाएगा, करंट के राइट में जाएगा, यानी कि ये यहाँ से कहाँ चला गया, अगेन 2 में चला गया, ये वाला अगेन 2 में चला गया। 2 में जाने के बाद दोबारा लूप स्टार्ट हुआ, दोबारा लूप स्टार्ट हुआ। अब देखिए ये वाला केस नहीं चला क्योंकि आपका करंट का लेफ्ट नल नहीं है, उसमें कौन है, 4 है, तो ये केस नहीं चला। ऐसे चला, प्रीवियस में कौन आएगा, आपका करंट का लेफ्ट, जो कि आपका ऑलरेडी 4 है ही है। वाइल लूप चला, जब तक करंट का प्रीवियस का राइट नल नहीं होना चाहिए, प्रीवियस का राइट नल नहीं है, वो 2 से कनेक्टेड है, तो ये वाइल नहीं चलेगा। और ये इफ चेक किया, क्या प्रीवियस का राइट नल के बराबर है, जी नहीं, प्रीवियस का राइट तो 2 है, तो ये भी नहीं चलेगा, तो एल्स चलेगा, यानी कि थ्रेड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें थ्रेड को रिमूव करना है। तो प्रीवियस के राइट को हमने कहाँ से पॉइंट कर दिया, नल से पॉइंट कर दिया, यानी क्या हुआ, ये वाला थ्रेड जो है यहाँ से डिलीट हो गया, और प्रीवियस का राइट कहाँ को पॉइंट किया, प्रीवियस का राइट आपके नल को पॉइंट किया, ये क्या को पॉइंट किया, नल को पॉइंट किया। नल को पॉइंट करने के बाद जो है इन ऑर्डर में ऐड करना है आपको करंट के वैल्यू को। ठीक है, सेकेंड लाइन चलेगी, ये वाली लाइन चलेगी, और ये वाली लाइन चलेगी, तो इन ऑर्डर में आप ऐड करेंगे। तो ऐड किया आपने किसको, 2 को, क्योंकि आपका करंट अभी 2 पर है, और अपने करंट को लेके जाना है करंट के राइट में, ये वाली लाइन भी चल गई, आपको लेके जाना है अपने करंट के राइट में, जो कि कौन आ गया, 5 पर आ गया आपका करंट। ठीक है, आपका करंट कहाँ पर आ चुका है, आपका करंट 5 पर आ चुका है। अब देखिए, अब दोबारा जो है इफ केस फिर से चलेगा, क्योंकि आपका करंट जो है नॉट इक्वल टू लेफ्ट है, मतलब कि वाइल तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन आपके करंट का लेफ्ट नल है। देखिए इसका लेफ्ट क्या है, नल है, राइट तो वो 1 से जुड़ा है, तो जब लेफ्ट नल है तो ये लाइन चलेगी, आंसर में ऐड होगा उसकी वैल्यू, यानी कि 5 आंसर में ऐड हो जाएगा। तो 5 को आपने आंसर में ऐड किया, और आपका करंट कहाँ जाएगा, करंट के राइट में, यानी कि आपका करंट कहाँ चला गया, आपका करंट चला गया 1 पर चला गया। अगेन आपका करंट कहाँ चला गया, 1 पर जा चुका है। अब जो है 1 पर जाने के बाद जो है दोबारा वाइल चलेगी, और आपका करंट नल के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपका करंट का लेफ्ट क्या नल है, नहीं है, ये केस नहीं चला, तो ये वाला केस जो है आपका नहीं चला। इफ एल्स चलेगा, आपका प्रीवियस में कौन आएगा, करंट का लेफ्ट, तो करंट का लेफ्ट में कौन है, 2 है, तो प्रीवियस नाम से नया वेरिएबल बनेगा, इसी को मैं रीयूज कर लेता हूँ, उसमें आपका 2 आ गया। 2 आने के बाद जो है वाइल चलेगी, और वाइल चलेगी तो क्या होगा, क्या प्रीवियस का राइट नॉट इक्वल टू नल है, जी हाँ, प्रीवियस का राइट नल के बराबर नहीं है, और प्रीवियस का राइट नॉट इक्वल टू करंट, यानी कि प्रीवियस का राइट हमारा 1 भी नहीं है, तो हमारा प्रीवियस क्या हुआ, प्रीवियस आगे बढ़ा, तो प्रीवियस कहाँ पर आ गया, प्रीवियस आपका 5 पर आ गया। ठीक है, प्रीवियस 5 पर आ गया। 5 पर आने के बाद जो दोबारा चेक किए, तो प्रीवियस का राइट नॉट इक्वल टू नल है, ये तो ठीक है, लेकिन प्रीवियस का राइट किससे पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस का राइट पॉइंट कर रहा है करंट को, तो ये वाइल नहीं चलेगी। ठीक है, वाइल चलना जो है बंद हो गया। अब इफ चला, क्या प्रीवियस का राइट नल है, जी नहीं है, प्रीवियस का राइट कहाँ को पॉइंट कर रहा है, करंट को, तो ये वाली चीज नहीं चली, यानी कि थ्रेड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो कौन चलेगा, एल चलेगा। तो प्रीवियस का राइट में आपने सबसे पहले किसको रखा, नल को रखा, तो ये वाली लाइन चली, और प्रीवियस के राइट में आपने जो है क्या रखा, प्रीवियस के राइट में पहले नल को रखा, यानी कि थ्रेड डिलीट हुआ, तो ये वाला थ्रेड जो है डिलीट हो जाएगा, धागा डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पर आप किसको रखोगे, प्रीवियस के राइट में आप रखेंगे नल को, ये कहाँ पुन किया, नल को पुन किया, और फिर ये लाइन चलेगी, और इन ऑर्डर में ऐड करेंगे अपने करंट का वैल्यू, यानी कि आंसर में कौन ऐड होगा, 1 ऐड होगा, तो 1 को आपने क्या किया, आंसर में ऐड किया, तो 1 हमारे आंसर में ऐड हुआ। फिर आप अपने करंट को आगे बढ़ाएंगे, और जाएगा वो करंट के राइट में, यानी कि ये जो करंट है ये कहाँ चला जाएगा, राइट में, यानी कि 3 पर चला गया। ठीक है, अब यहाँ से वाइल दोबारा चला, वाइल जो है दोबारा चला, तो क्या हुआ, देखिए जब वाइल दोबारा चलेगा तो आपका जो है ये वाली केस चलेगी, आपका करंट का लेफ्ट इक्वल टू नल है, जी हाँ, मेरा करंट का लेफ्ट नल है, तो इसको मैं आंसर में ऐड करूंगा, और अपने करंट को राइट में लेके जाऊंगा,
तो आंसर में ऐड कर दिया 3 और ये राइट में जाएगा। राइट तो क्या है, नल ही है। तो आपका जो करंट है, क्योंकि राइट आपका नल था, राइट आपका नल है, ये आपका करंट कहाँ चला जाएगा, नल में चला जाएगा। नल चला जाने के बाद जो है आपका वाइल चेक होगा, तो आपका जो है ये क्या हो गया, नल हो गया। तो ये लूप चलना बंद हो जाएगा और ये लूप चलना बंद होगा तो लास्ट में ये लाइन चलेगी और आपका आंसर में ये ऐड हो जाएगा 4251। आप इसका इन ऑर्डर निकाल के देखिए 4251 ही आएगा। तो ये होता है आपका मॉरिस ट्रैवर्सल। इसको क्या कहा जाता है, मॉरिस ट्रैवर्सल, जहां हम विदाउट आपका रिकर्सन, बिना रिकर्सन और स्टैक के क्या करते हैं, ट्री को ट्रैवर्स करते हैं। ये मैंने आपको इन ऑर्डर बताया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगा। हम सारे नोड को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो ऑर्डर ऑफ 1 होगी। ठीक है, हम कोई स्टाइल पे स्विच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी के डीएसए कॉन्सेप्ट आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल पे जाकर जो है आप जो है यहाँ से ट्री पूरा सीख सकते हो। हमने 83 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। बाइनरी ट्री आप पूरा सीख सकते हैं। बाइनरी ट्री में लेक्चर नंबर 18 था। तो तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।